हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिल्डर फ्लोर्स की हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसके कुछ एपिसोड्स मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। और अगर पिछले एपिसोड्स की बात करें तो उनमें हमने जो आपके साथ चर्चा की थी वो की थी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर्स के बारे में, और क्यों बिल्डर फ्लोर्स के रेट जो हैं बढ़ते जा रहे हैं या कहां तक जाके रुकेंगे, और करंटली क्या रेट गुड़गांव में बिल्डर फ्लोर्स के चल रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए, और अगर ख़रीदें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर मैंने डिटेल्ड में अपने पिछले एपिसोड्स में चर्चा की है। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर की, और उसके लिए मैं एक बिल्कुल रेडी टू मूव फ्लोर का पूरा कंप्लीट टूर आपको आज इस वीडियो में कराऊंगा, और फ्लोर की एक एक चीज़ जो है वो आप सबके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं हमारी आज की इस प्रॉपर्टी का एक क्विक टूर जो है वो आपको करा देता हूं, फिर डिटेल्ड हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने हमारा इस प्रॉपर्टी का जो क्विक टूर जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें आपने एक एक चीज़ को डिटेल्ड में देखा होगा। तो अभी जो है मैं सबसे पहले आपको यहाँ की जो स्टिल्ट पार्किंग है इस प्रॉपर्टी की, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेन एंट्री की, तो यहाँ पर 4 गेट्स हैं, और जो चारों फ्लोर्स हैं उनके लिए सभी के लिए एक एक गेट यहाँ पर अवेलेबल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारी पूरी स्टिल्ट पार्किंग रहेगी, जिसमें कि सभी चारों फ्लोर्स के लिए 3-3 रिजर्व्ड कार पार्किंग्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी। उसके अलावा जो है, अगर आप चाहें तो अपने गेट के सामने भी एक गाड़ी जो है बाहर लगा सकते हैं। एक और ख़ास चीज़ इस स्टिल्ट पार्किंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रॉपर्टी में जो है आपको सर्वेंट रूम भी मिल रहा है। सभी फ्लोर्स को एक एक रूम जो है इस प्रॉपर्टी में दिया जा रहा है। वो रूम सर्वेंट रूम मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी यहाँ पर लिफ्ट रहेगी, और ऊपर के फ्लोर्स के लिए ये जो है स्टेयर केस रहने वाली हैं। अब हम चलते हैं सर्वेंट रूम की तरफ, और वो एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। जब स्टिल्ट पार्किंग में हम बिल्कुल बैकयार्ड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर चारों फ्लोर्स के लिए एक एक रूम जो है वो बनाया हुआ है, और विद 2 टॉयलेट और 2 वॉशरूम्स। 2 कॉमन टॉयलेट हैं सर्वेंट्स के लिए और 2 कॉमन वॉशरूम्स हैं। ये आपके जो हैं चारों रूम यहाँ पर रहेंगे। सभी फ्लोर्स को एक एक रूम यहाँ पर अलॉट किया जाएगा। अब हम चलते हैं ऊपर के फ्लोर्स का टूर करने के लिए, और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डिटेल्ड में कि आपको क्या क्या इस घर में मिलने जा रहा है। अभी जो है हम आ गए हैं इस प्रॉपर्टी में हमारे फ्लोर के एंट्री पर, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ये हमारे सामने मेन एंट्री गेट है। और अगर लॉक की बात करें तो डिजिटल लॉक दिया हुआ है, जिसको आप कार्ड से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अंदर। जैसे ही हम एंट्री गेट से फ्लोर के अंदर आते हैं, पहले हमारी एंट्री जो होती है वो होती है यहाँ के लिविंग एरिया में। यहाँ पर आप अपना डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं, या और भी जो घर को डेकोरेट करने की चीज़ें हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। मेरे राइट साइड में जो है आप देख रहे होंगे, ये आपका ड्राइंग रूम रहने वाला है। अंदर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके ड्राइंग रूम में कितना स्पेस रहेगा और आप उसको कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपका ड्राइंग रूम रहने वाला है।
अगर ड्राइंग रूम की मैं बात करूं तो ड्राइंग रूम के साथ भी आपकी फ्रंट बालकनी जो है वो अटैच है। बालकनी में आप यहां से एंटर कर सकते हैं। दूसरी एक सबसे खास चीज़, आपको यहाँ पे वॉल पे एसी लगी हुई दिख रही होगी। ये एसी आपको इस फ्लोर के साथ मिलने वाली है। और ये जो वुडवर्क किया हुआ है, शायद वुडवर्क देख के आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा कि क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत ही प्रीमियम आपको यहाँ पे क्वालिटी मिलने वाली है। अब हम चलते हैं हमारे सबसे पहले फ्रंट के जो 2 बेडरूम्स आपको इस घर में मिलने जा रहे हैं, उन बेडरूम्स में ये है हमारा पहला बेडरूम। ये आपकी बेड साइड वॉल होगी जिस पे आपको ये वॉलपेपर यहाँ पे लगा हुआ मिल रहा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का। ये आपकी अलमीराज इस रूम में रहने वाली हैं और ये इस रूम से भी आपकी जो फ्रंट बालकनी है उसकी एंट्री है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर फ्रंट साइड की बात करें तो हमें 2 रूम और एक ड्राइंग रूम मिल रहा है और तीनों से ही हम बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा वॉशरूम रहने वाला है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूम में और वहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या क्या मिल रहा है। ये है हमारा दूसरा रूम जिसमें अगेन आपको बेड साइड वॉल पे ये बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर मिल रहा है। बहुत अच्छा फुल सीलिंग वर्क यहाँ पे किया हुआ है। और अगर हम बात करें तो बालकनी में आपको यहाँ से भी एंट्री मिल जाएगी। साथ ही साथ कंप्लीट वुड वर्क यहाँ पे आपको मिल जाता है और एसी भी लगा हुआ मिल रहा है। अगर वॉशरूम की बात करें तो इस रूम का जो हमारा वॉशरूम है वो ये रहने वाला है। जब हम दूसरे रूम से बाहर आते हैं तो फिर से हम अपने लिविंग एरिया में आ जाते हैं और अब 2 रूम जो हमारे बच गए हैं उनको दिखाने से पहले मैं एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी घर की होती है या जिसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो होती है किचन। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इस घर की किचन। ये हमारी किचन रहने वाली है और अगर हम किचन में वुडवर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वर्क मिल रहा है वुडवर्क। साथ ही साथ 2 चीज़ें जो अभी यहाँ पे मिसिंग हमें दिख रही हैं कि एक आपको यहाँ पर होब मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पे चिमनी भी दी जाएगी। और अगर मैं बात करूँ तो किचन के गेट से हम बैक साइड की जो हमारी बालकनी है उसमें एंट्री कर सकते हैं जहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है। अभी मैं जब दूसरे रूम से जब बालकनी में जब हम जाएंगे तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा आपको वॉशिंग एरिया कैसा रहने वाला है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले रूम में जिसको हम रूम नंबर 3 भी बोल सकते हैं। ये है हमारा रूम नंबर 3 जिसमें अगेन फिर से आपको वॉल्स पे बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर मिलता है, बहुत अच्छी फॉल सीलिंग मिलती है। एसी यहाँ पे हर रूम में लगी हुई है और आपके ड्राइंग रूम में भी लगी हुई है। ये हमारी जो बैक साइड बालकनी है उसमें एंट्री हम इस रूम से भी कर सकते हैं। तो आपने अभी तक एक चीज़ नोटिस की होगी, इस घर के हर रूम, ड्राइंग रूम और किचन से बालकनी को एक्सेस किया जा सकता है जो कि बहुत ही कम घरों में मिलती है। ये हमारा यहाँ पर वॉशिंग एरिया रहेगा और साथ ही साथ अगर हम बात करें किचन के लिए सिलेंडर्स की तो वो भी फिटिंग यहाँ पर दी हुई है। ये हमारा इस साइड का जो बालकनी है वो रहने वाला है आप लोगों के लिए। वो जो आपको बिल्कुल लास्ट में दिख रहा होगा 4th रूम से भी हम इस बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट रूम और 4th रूम में और जाके देखते हैं कि वहाँ आपके लिए क्या क्या मिल रहा है। ये हमारा 4th रूम है जिसको हम मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। मीन्स बिल्डर ने इस रूम को एज ए मास्टर बेडरूम तैयार किया है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही प्रीमियम और यूनिक आपको दी गई है। वार्डरोब्स की बात करें तो एक वार्डरोब इस साइड बेड के इस साइड लेफ्ट साइड और एक वार्डरोब जो है
आपको बेड के दूसरी साइड मिलती है। एसी जैसे कि मैंने बताया हर रूम में मिल रही है। साथ ही साथ जो आपका एलईडी कैबिनेट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। इस मास्टर बेडरूम से भी हम बालकनी में जा सकते हैं। जो अभी मैं आपको बालकनी में बता रहा था, इस घर की हर रूम से, किचन से, ड्राइंग रूम से, फ्रंट और बैक बालकनीज को एक्सेस किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें वॉशरूम की, तो ये हमारा इस मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिल रहा है, जहाँ पर आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी प्रीमियम क्वालिटी की बाथ फिटिंग्स आपको इस घर में दी गई है। और ये जो वॉशरूम है लगभग इसका जो साइज़ है वो 8x10 का साइज़ आपको मिलने जा रहा है। अगर फॉल सीलिंग में हम लाइटिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन येलो और वाइट लाइट का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको इस घर की एक एक चीज़ दिखाई है और डिटेल्ड में समझाया भी है कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है, आज इस वीडियो में इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने का मेन जो हमारा मोटिव है वो ये है कि जब भी अगर आप बिल्डर फ्लोर ख़रीदने का मन बनाते हैं या ख़रीदने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्डर फ्लोर्स में या ब्रांड न्यू या रेडी टू मूव बिल्डर फ्लोर्स में अगर हम जाते हैं तो हमें किस तरह का इंटीरियर, किस तरह का क्वालिटी, किस तरह का वुडवर्क, क्या क्या एमिनिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी घर को या ब्रांड न्यू या रेडी टू मूव बिल्डर फ्लोर को ख़रीदने से पहले। अब अगर इस प्रॉपर्टी की कुछ और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वो तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि ये जो फ्लोर है ये हमारा सेक्टर 46 में लोकेटेड है। और यहाँ से अगर हम हुड्डा मार्केट की बात करें तो आपका बहुत ही नज़दीक रहने वाली है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आप पैदल जा सकते हैं और पैदल आ सकते हैं। आसपास की सराउंडिंग में बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स मिल जाते हैं। सेक्टर 46 के बारे में अगर बात करें तो 7 यहाँ पर बड़े स्कूल्स, गुड़गांव के टॉप रिनाउंड स्कूल्स आपको इस सेक्टर में मिलते हैं। और सेक्टर के चारों कोनों पे आपको बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस हॉस्पिटल्स जो हैं, क्योंकि वो भी आज की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ज़रूरत हम लोगों के लिए हो गई है। तो इस सेक्टर के चारों कोनों पे 4 बड़े वर्ल्ड वाइड फेमस हॉस्पिटल्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। मेट्रो की अगर बात करें तो हुड्डा मेट्रो स्टेशन यहाँ से सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, लेकिन अभी शायद आप सबको पता चल गया होगा कि जो हुड्डा मेट्रो स्टेशन का रूट का एक्सटेंशन जो है अप्रूव्ड हो चुका है, जिस पे बहुत ही जल्दी काम चालू हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक स्टार्ट होने की बात आती है तो जो गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिया है वो 2024-25 का टारगेट लेके सरकार चल रही है कि तब तक उस रूट को बिल्कुल रेडी टू यूज़ कर दिया जाए। अगर इस के प्रॉपर्टी या बिल्टअप एरिया की बात करें या प्लॉट एरिया की बात करें तो ये फ्लोर आपको 342 गज के प्लॉट एरिया पर बने हुए मिलते हैं। खास करके अगर स्पेसिफिकली इसी घर की अगर हम बात करें तो इस घर में बाकी जो तीनों फ्लोर्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी ये एक फ्लोर हमारे पास अपर ग्राउंड फ्लोर जो है वो अवेलेबल है। और आपको अगर ये फ्लोर अच्छा लगता है और अगर इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे थे तो मैं इसका वो रेट आपको दूंगा जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और हमारे रिसेंट वीडियो में हमने इस फ्लोर को डील ऑफ द डे में भी डाला था। तो अब क्योंकि ये वीडियो जो है हमारा लेट अपलोड होगा हमारे चैनल पे, तो आपको ये पता करने के लिए कि ये फ्लोर भी अभी बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, मुझे व्हाट्सअप या कॉल पे कनेक्ट करना होगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, और इसका जो भी स्टेटस होगा एज ऑन टुडे वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी हमारी ये जो बिल्डर फ्लोर की सीरीज़ है, आगे इस बिल्डर फ्लोर्स की सीरीज़ में हम और बहुत सारे मुद्दे जो कि बिल्डर फ्लोर से ही रिलेटेड हैं, जैसे कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या जिसको बाइंग प्रोसेस बोलते हैं, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने चाहिए,
और इवन मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्री के बाद भी किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं और हमेशा लाइफ टाइम तक जब तक ये प्रॉपर्टी आपके पास है वो चीज़ें आपके काम आएंगी। तो इन सब चीज़ों पर हम हमारी इस सीरीज़ में और भी आगे वीडियोस लेके आ रहे हैं। उम्मीद है मेरा आज का ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी डील्स मैं पिछले महीने भी आपके लिए लेके आया था। इस महीने भी हर वीक में 1 या 2 डील्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो जब भी कोई ऐसी डील आए तो तुरंत आपके पास पहुँच जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच।